सबको आज हम सब देखेंगे कि किस तरह से हम किसकी यादों में रहते हैं और उन यादों का क्या असर होता है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 3-4 जबरदस्त फायदे होंगे। पहला तो आप अपने के बारे अपने स्वभाव के विषय में और अपने प्रकृति के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे और दूसरा योग और अध्यात्म के विषय में आपकी गहरी पकड़ होगी। तो हम नवोदय में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो विषय है, हम किसकी यादों में रहते हैं। आप सुबह उठते हैं, पता नहीं भगवान को याद करते हैं या किसी अपने प्रिय को याद करते हैं या अपनी समस्याओं को याद करते हैं। तो जिस याद में आप सुबह उठते हैं उससे आपका पूरा दिन प्रभावित होता है। इसके बाद आप देखिए कि सुबह उठने के बाद आप पूरे दिन भर आप किसकी यादों में रहते। कोई आपका दुश्मन है, आप सुबह उठते आपको दुश्मन की याद आए, उसने क्या कहा, क्या गाली दिया, क्या आपकी अच्छाई किया, क्या बुराई किया, पूरे दिन भर आप उसे उधेड़ने में लगे। तो आप जानते हैं आप जैसा आपका दुश्मन है, जैसा उसका स्वभाव है, भविष्य में आप वैसे ही बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? क्यों? आप उसी की यादों में हैं। आप जिसकी यादों में रहेंगे वैसे ही बने। आपने भरत मुनि की कथा सुनी होगी कि बेचारे मरते समय मृग की याद कर रहे थे और पूरे जीवन में अंतिम समय में बहुत सारा समय मृग के साथ रहे। तो उन्हें मृग ही याद आया। अब मृग याद आया, अगले जन्म में मृग बन गए। तो ऐसे हमारे साथ होता है। अगर हम अच्छे लोगों की याद करते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो फिर हमारा परिणाम भी अच्छा होता है। अगर खराब लोगों की संगत में रहे प्रतिदिन, तो निश्चित ही हमारा स्वभाव खराब बन जाएगा। वो जाने अनजाने में, वैसे तो रहीमदास जी ने 2 दोहे कहे हैं एक ही साथ, दोनों विपरीत स्वभाव के। उन्होंने एक बार कहा कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत विजन का रही, उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। अब इसे उन्होंने कहा है कि कुसंग का कोई परिणाम नहीं होता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लपेटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष जो है विष को ग्रहण नहीं करता है, वो शीतल ही रहता है और सर्प में बहुत बड़ा विष होता है। और अपनी एक दोहे में उन्होंने कहा है कि संग का प्रभाव होता है, जो जैसा होता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है जिस संग में रहता है। तो दोनों, लेकिन अब किसमें आप किसकी यादों में है वो इसी से डिसाइड होता है। अगर हम विपरीत स्वभाव वाले के साथ रह रहे हैं लेकिन उसकी यादों में नहीं रहते तो हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर हम साथ नहीं भी रह रहे हैं लेकिन उसकी यादों में रहते हैं तब भी हमारा स्वभाव बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हम अच्छे स्वभाव में रहें, अच्छी यादों में रहें। पहली चीज तो सुबह उठते ही वे भगवान का नाम लें, परमात्मा को याद करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा दिन अच्छा हो। दूसरा, अगर कोई आपको खराब कह रहा है, दुर्वचन बोल रहा है, उसके जैसा बनने के लिए हमने भी दुर्वचन बोलना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया या झल्लाहट शुरू कर दिया उसके जैसा, तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में वैसा ही बनता चला जाएगा और परिणाम हम भी खराब बनते चले जाएंगे। भाई परमात्मा की याद पूरे दिन भर बना रखे, सब सर्वोत्तम की है। दूसरा नहीं, कुछ अच्छे काम मन में रखें, सोचें और उसको करें। दूसरा जो बोल रहा है उसकी हालत पे छोड़ दें। एक दिन वो समाज से, प्रकृति से, सब जगह उसको अपने कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। लेकिन हम तो अच्छे बने, ये हम सबका एक प्राथमिक दायित्व है। एक सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, जो भी कह लीजिए कि भगवान की संतान है, तो उस अच्छेपन को धारण करें। चाहे परमात्मा की याद में रहे, चाहे अच्छे कामों की याद में रहे, अच्छे काम करते रहें, तो हम सब स्वस्थ, प्रसन्न और अच्छा जीवन जिएंगे। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारे मन पर निर्भर करता है और डॉक्टरों का कहना है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 80% बीमारियां हमारे मन से होती हैं। उसके लिए भौतिक और कोई पर्यावरण जिम्मेदार नहीं होता। हम अपने मन से ही हारते हैं, मन से ही जीतते हैं। तो मन को अच्छा रखने से हम अच्छा बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। हमारे साथ बने रहें। सबको